हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे बेटा आप सभी का स्वागत है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कोनिक सेक्शन पार्ट 2, आज उसकी क्लास है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, सर्कल की इक्वेशंस, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन सभी की पढ़ ली थी बेटा। सर्कल की इक्वेशन हमने तुम्हें बताई थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर h कॉमा के एंड रेडियस r। फिर उसके बाद बेटा हम लोग पैराबोला की इक्वेशन पे आ गए थे। स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन प्रूव भी कराई थी। इसेंट्रिसिटी के बारे में बताया था कि इसेंट्रिसिटी दो डिस्टेंस का रेशियो होती है, एक कर्व की फोकस से डिस्टेंस, दूसरी बेटा पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाती है? इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है, इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी होती है बेटा, और हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ी होती। इतनी बात कल डिस्कस हो चुकी थी। पैराबोला की इक्वेशन हम लोग ने बताई थी बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जबकि इलिप्स की इक्वेशन बताई गई थी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर। सभी को याद होगा बेटा पिछला लेक्चर। फिर अगली नेक्स्ट थी बेटा हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। पिछले लेक्चर में मैंने सारी इक्वेशंस बता दी थी आपको। फिर मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा ये 5 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, पांचों चैप्टर की थ्योरी खत्म होगी, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। लगे रहो बेटा, मेहनत करते रहो, कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी करनी है यार। 5 से 6 क्वेश्चन बेटा पेपर्स में आते हैं, 6 क्वेश्चन मिनिमम पेपर में आएंगे, और वो 6 के 6 सही होने चाहिए मेंस के। एक भी क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होना चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। बेटा कोनिक में जितने ज्यादा फॉर्मूले तुम्हें लर्न होंगे उतना अच्छा तुम्हारा कोनिक सेक्शन हो जाएगा। जितने फॉर्मूले याद होंगे, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, डायरेक्टर सर्कल, ये सब की इक्वेशन बेटा, पोल पोलर, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। इनका कंसेप्ट पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। कोई भी थ्योरी मिस नहीं करूंगा बेटा। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मेंस में आए एटलीस्ट वो सब तुम्हें यहीं पर एक एडू के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करा दूंगा। अच्छा, बढ़ते बेटा आगे। हाँ, एक चीज बेटा एक एडू की तरफ से बहुत अच्छी चीज तुम्हारे लिए, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे बेटा एक एडू के कमेंट बॉक्स में कि सर कैसे ज्वाइन करें, क्या क्राइटेरिया है बेटा इसका, कितनी फीस है, किस तरीके से मैथ के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, फिजिक्स के टीचरों से हम लाइव क्लासेस कंसीडर करा सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए बता देता हूं बेटा, 1 ईयर का ऑनलाइन क्लासेस कोर्स है। दूसरा कोर्स बेटा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के बारे में मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं बेटा। क्रैश कोर्स रियलिटी में ये जो क्रैश कोर्स है बेटा, ये 12th वाले बच्चों के लिए और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए स्पेशली है बेटा। 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए और ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग बेटा जनवरी के फर्स्ट वीक में ऐसा मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में मेंस के एग्जाम होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं बेटा। अपने पास अभी बेटा अब समझ लो 15 अक्टूबर हो चुका है बेटा, आधा अक्टूबर बाकी है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, यानी मैक्सिमम मेरे पास 2.5 मंथ्स है बेटा, 2.5 महीने का ही समय है बस। क्रैश कोर्स हम लोग ने स्टार्ट किया बेटा, 70 डेज का ये सिलेबस है, 70 दिनों में कमिटमेंट है। एक एक चैप्टर विद न्यूमेरिकल करा दूंगा बेटा, एक एक चैप्टर विद न्यूमेरिकल हमारी टीम कराएगी बेटा, एक एडू की टीम कराएगी। तो बिल्कुल क्रैश कोर्स की बेटा पता करिए, ये दिए गए नंबरों पे, नंबर सभी आपके सामने अवेलेबल है 9718302913। ये बेटा एक एडू के प्लेटफॉर्म्स के नंबर है सारे के सारे। कमिटमेंट है बेटा मेंस का जितना सिलेबस है वो 70 डेज में ओवरऑल कंप्लीट होगा। और ऐसा नहीं बेटा कि बहुत तेजी से स्पीड से हम तुम्हें आगे ले जाएंगे ना, जैसा हम लोग बेटा नॉर्मल लाइव क्लासेस में पढ़ाते थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे। हाँ, समय तुम्हारा थोड़ा ज्यादा लेंगे। वहां पर बेटा 2 आवर्स की क्लासेस हैं, 2 घंटे की क्लास है, तो लाइव क्लास में ऐड करिए। जैसे ही आप इसका सब्सक्रिप्शन बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे आप इस चैनल को, आपको 5000 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास होंगे, कंप्लीट नोट हम लोग देंगे बेटा ऑनलाइन। जो मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी, और जो एक्सपेक्टेड है बेटा हमारी तरफ से, हमारी फैकल्टी टीम से जितनी उम्मीद मैं करता हूं बेटा
कि केमिस्ट्री वाले सर, फिजिक्स वाले सर दोनों बहुत अच्छे हैं, रियली बहुत अच्छे हैं बेटा, तो वो उनके पूरे कंप्लीट नोट्स तुम्हें मिलेंगे, ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी तुम्हारे घर तक अवेलेबल कराए जाएंगे तुम्हें। टेस्ट सीरीज है बेहद इंपॉर्टेंट बेटा। जो बच्चा ये सोचता है कि हम बिना टेस्ट लिए बेटा मेंस और एडवांस में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो टेस्ट सीरीज है बेटा। और ये टेस्ट सीरीज बेटा, ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, ये ऑथराइज्ड है हमारे ग्रुप से, हमारे एक एडू के प्लेटफॉर्म से, और ये इतनी ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज है। मैंने इसके 2 टेस्ट उठा के देखे, रियली वो बहुत 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 अच्छे, बिल्कुल मेंस कंसेप्ट पे बने, केवल सिलेबस पे बने, ना तो सिलेबस के इधर गए ना बेटा उधर गए। बहुत सी टेस्ट सीरीज मैंने देखी है बेटा जो अपना लेवल दिखाने के लिए बच्चों को थोड़े कठिन क्वेश्चन डाल देते हैं। हमने बेटा केवल वही क्वेश्चंस रखे हैं जैसा पेपर मेंस का आता है, ना उससे डिफिकल्ट ना उससे बेटा लेवल कमजोर हमारा। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है बेटा तुम्हें। तो आओ एक बार बेटा 50% का डिस्काउंट है, अभी से बता देता हूं बेटा, अगले 1 वीक के अंदर जिसने भी ज्वाइन किया उसको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट हमारी टीम से मिलेगा। तो बेटा एक बार अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अभी भी मेरे अंदर पोटेंशियल है, अभी इतना समय बाकी है कि हम इन 70 दिनों में बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन अस। और इसके बाद बेटा अगर हम लोग देखते हैं कि कोनिक सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ज्यादा बात इस पे नहीं करूंगा बेटा क्योंकि समय कम रहता है ना। ये तुम्हारे पास नंबर है बेटा, नंबर देख सकते हो 9958191195 9718302913। तो इस पे प्लीज रजिस्टर्ड कराए बेटा कॉल करके कि किस तरीके से एडमिशन लेना है ना, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है बेटा, वक्त है तुम्हारे पास। तो बिल्कुल आइए एडअप होकर के बेटा पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा बेटा। नेक्स्ट वीक में बेटा इसका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन अस, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा हम लोग कोनिक सेक्शन पार्ट 2, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंसेप्ट ऑफ सर्कल, कंसेप्ट ऑफ पैराबोला। इसी तरीके बेटा नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें दिखेगा कंसेप्ट ऑफ एलिप्स, कंसेप्ट ऑफ हाइपरबोला। जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे वही सारे कंसेप्ट अब यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कंसेप्ट फॉर स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अभी तक हमने तुम्हें केवल 2 चीजें बताई थी बेटा, याद होगा। पहली चीज क्या बताई थी बेटा, फर्स्ट चीज क्या बताई थी, बहुत अच्छे से तुम्हें याद होगा कि हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ लिया था। तो ये चीजें पढ़ ली थी बेटा हमने, तुमसे इतनी चीज बोल दी थी, देखो क्या क्या कि हमने तुमसे बोला, हमने तुमसे बोला था बेटा 2 पॉइंट अपन लोग के पास है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। हमने बोला तुमसे बेटा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमने बोला इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, d है। तो जल्दी से d की वैल्यू बता दो, तो d की वैल्यू क्या होगी, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी प्रूविंग भी करा दी थी बेटा। फिर हमने तुमसे बोला था स्ट्रेट लाइन के अंदर एक लाइन अपन लोग के पास है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है बेटा। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। हमने तुमसे बोला बेटा इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराया तो ये डिस्टेंस d तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस d का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया था बेटा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सभी को याद होगा बेटा इसका मॉडुलस। ये 2 बातें हम लोग ने अभी तक स्ट्रेट लाइन में सीखी थी, ये 2 बातें हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में सीख ली थी बेटा। ये 2 बातें हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में सीखी थी। खैर ये 2 बातें हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में सीख ली थी बेटा। अब हम तुमसे बोले बेटा कि अब हमें आगे सीखना है, तो सीखना बेटा, सुनना, अब हमें आगे सीखना है। अगर अब हेडिंग डाल लो बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म। अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ध्यान से सुनना बेटा, अब स्टार्ट हो रहा है अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कि लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं
जरा उसको ध्यान से समझना बेटा। लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? सबसे पहली फॉर्म, एक लाइन जिसमें हमें बेटा एक पॉइंट दे रखा होगा x1 y1 ना, एक पॉइंट दे रखा होगा बेटा a, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे होंगे x1 y1, और इस लाइन का स्लोप दे रखा होगा बेटा m। क्या दे रखा होगा? m। फिर से सुना देते हैं बेटा तुम्हें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकालनी है। एक पॉइंट दे रखा है a और इस लाइन का जो स्लोप दे रखा है बेटा वो दे रखा है m। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? स्लोप का मतलब कि वो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है। जैसे कोई भी लाइन है अगर हमारे पास, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो थीटा एंगल बना रही है, तो यहां पर इस लाइन का स्लोप कैसे लिखेंगे? m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, जैसे मान लो अगर यही लाइन π/4 का एंगल बना रही होती x एक्सिस के साथ, तो तुम लिख देते बेटा m इज इक्वल टू tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 1। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप बेटा 1 आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही थी? π/4 का बना रही थी। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें लिखनी है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखोगे? ध्यान देना बेटा, जब एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप हमें पता हो, लाइन का स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद रखना बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और 10th क्लास में भी तुमने शायद पढ़ ही लिया होगा, अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाई होगी तो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बताया होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये है बेटा लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तब है जब हमें एक पॉइंट पता हो x1 y1 और लाइन का स्लोप पता हो m। तो जब भी एक पॉइंट पता होगा, उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता होगा, उस लाइन का स्लोप पता होगा, हम तुरंत उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिख सकते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। अच्छा, अब ये तो थी बेटा स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। ठीक है, स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए बेटा? कल हम लोग ने सर्कल की इक्वेशन देख ली थी, आज हम लोग देख रहे हैं बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसकी इक्वेशन बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल है बेटा, सभी को दिख रहा होगा बेटा, ये एक सर्कल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल है जिसके सेंटर बेटा 0,0 है और रेडियस जो है बेटा वो ए है। हमसे बोला गया किसी भी पॉइंट P पर तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। किसकी? इस लाइन की, यानी टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है बेटा। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इस लाइन की। ठीक है, किसी भी पॉइंट P पर हमें बेटा इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये कहलाएगी टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन देखो बेटा कैसे निकालेंगे। तुम्हें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। हमने अपने मन से बेटा, क्योंकि ये लाइन थी, टेंजेंट थी, तो हमने इसकी इक्वेशन अपने मन से मान ली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी बेटा लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। फिर हम तुमसे कहते बेटा, जब भी बात समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, अगर हमारे पास एक लाइन है, अगर हमारे पास एक लाइन है और उसकी इक्वेशन देखो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहले तो इतनी बात ही समझ लो बेटा, एक लाइन की इक्वेशन कैसे कैसे लिखी जा सकती है। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन, अगर एक पॉइंट पता है x1, y1 और इसका स्लोप पता है हमें m, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखोगे बेटा? अभी बताई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये थी बेटा पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट भी पता, स्लोप भी पता है, तो ये वाली बेटा। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है बेटा? जब भी हमारे पास मान लो 2 पॉइंट्स गिवन हो, एक है हमारे पास A जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, दूसरा है बेटा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर अब हम तुमसे पूछे कि बताओ इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m
m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, स्लोप कितना होगा, तो तुम्हें पता है बेटा स्लोप का दूसरा नाम tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू हमने कल पिछले लेक्चर में भी लिखवाई थी बेटा, कितनी होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सभी को बात समझ में आ रही होगी बेटा, x2 माइनस x1 ये 2 है बेटा। तो अब स्लोप की जगह तुम क्या लिख दोगे बेटा, स्लोप की जगह लिख दोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सभी को समझ में आ गई होगी बेटा, ये m आ गया इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये बेटा हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई। किस में आ गई बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई। फिर से सुन लेना बेटा, एक होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरी होती है बेटा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में बेटा हमारे पास 2 पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन होंगे। पहला वाला जो बेटा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, दूसरे वाले के बेटा x2 y2 होंगे। तो जैसे ही तुम्हें बेटा 2 पॉइंट पता चल गए, तुम लाइन का स्लोप निकाल लोगे आसानी से। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कल निकलवाया भी था बेटा, पिछले लेक्चर में निकलवाया भी था। तो अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, सेम ऊपर वाली है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू बेटा यहां पे डायरेक्ट m दे रखा था, यहां पे 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 पॉइंट देने से हम m तो निकाल ही सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या हो गई बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये हो गई बेटा तुम्हारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 फॉर्म तुम्हें याद होगी बेटा लाइन की, एक ये और एक ये। अच्छा अब इसी में सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर अब हम तुमसे कहें, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, क्योंकि ये सब इरेज होता चला जाएगा। फिर तुमसे कह रहे हैं, क्योंकि पीपीटी पे वर्क हो रहा है बेटा, तो फिर हम तुमसे बता रहे हैं बेटा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुन लेना। तो हमने तुमसे बोला कि 2 पॉइंट है हमारे पास, x एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट b है। हमने तुमसे बोला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन लोग के पास हो गए a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, b। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है तुम्हारे सामने, ये y2 है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। तो इससे इक्वेशन क्या तुम्हारे सामने आई, इससे आई बेटा ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस bx। अब तुम्हें समझ में आ गया बेटा, ay प्लस bx इज इक्वल टू ab ना। अब ab से डिवाइड मार दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये तीसरी फॉर्म तुम्हारे समझ में आ गई होगी बेटा, ये थर्ड फॉर्म लिखी है। तो स्ट्रेट लाइन की 3 फॉर्म तो अभी हमने सीख ली। पहली कौन सी सीख ली बेटा, जब एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप पता हो। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तब इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ब्रैकेट में x माइनस x1। जब 2 पॉइंट पता होंगे तब इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, जब x एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट a पता होगा, y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट b पता होगा, तब इक्वेशन क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे बेटा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्म तुम्हें पता चल गई ना। अगली पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पे आते हैं। अगली नेक्स्ट वाली बेटा, अगर तुम्हें कभी भी बेटा क्या पता हो, देखो नेक्स्ट वाली पे आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट वाली फॉर्म के लिए अगर तुम्हें बेटा देखो ये पता है कि इस लाइन का स्लोप m है और ये y एक्सिस के साथ c का इंटरसेप्ट कट कर रही है। कितने का इंटरसेप्ट बेटा, c का, y एक्सिस के साथ c का इंटरसेप्ट कट कर रही। तब इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो क्या होती है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा अगर ये वाला बेटा, ये वाली लेंथ c है, तो 100% इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, c हो जाएंगे। अब तुम समझ गए यार कि हमें पॉइंट पता है, हमें स्लोप पता है। तो इक्वेशन लिख दो बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x1 था 0, y1 था c। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा, लाइन की इक्वेशन mx प्लस c। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा, mx प्लस c। तो ये 4 तरीके की इक्वेशन, 4 फॉर्म हम लोगों ने सीख लिया। अभी बहुत सारी फॉर्म्स है बेटा स्ट्रेट लाइन की, लेकिन ये 4 मिनिमम तो तुम्हें अभी याद होनी चाहिए। पहली थी बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म,
पहली थी, फर्स्ट थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, सभी को याद होगी कि बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दूसरी थी बेटा 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तीसरी थी बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। और चौथी थी बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इन चारों फॉर्म का सर्कल में किस तरीके से यूज है जरा उसको सीख लेते हैं बेटा। फिर तुमसे कह रहे हैं बेटा पांचों चैप्टर की थ्योरी एक साथ चलेगी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सारे पॉइंट सीखने, ये सब उतारना है बेटा, ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है तुम्हें। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, अब हमने तुमसे बोला बेटा एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दे रखी थी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सभी को पता है बेटा ये एक सर्कल है, क्योंकि x की भी डिग्री 2 है, y की भी डिग्री 2 है, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसके सेंटर 0,0 है और रेडियस जो है बेटा वो a है। सेंटर कितने बेटा 0,0 और रेडियस कितनी है a। सभी को कल हमने इक्वेशन बताई थी बेटा जनरल इक्वेशन सर्कल की, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसमें सभी को दिख रहा होगा सेंटर जो थे बेटा वो h, k थे और रेडियस जो थी वो बेटा r के बराबर थी। यहां पर बेटा h और k की वैल्यू 0 0 है और रेडियस जो है वो a के बराबर है। अब किसी ने बोला इस पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, इस पॉइंट P पर किसी ने एक टेंजेंट खींची और बोला इसकी इक्वेशन बताओ। अरे केवल और केवल स्ट्रेट लाइन का यूज है बेटा, इस पॉइंट P पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, तो हम लोग देख रहे हैं बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द सर्कल एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमसे पूछी गई क्या आएगी बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा क्या आएगी, बिल्कुल ध्यान से समझना। टेंजेंट की इक्वेशन तुमसे पूछी गई, टेंजेंट की इक्वेशन तुमसे पूछी गई बेटा, तो तुम एक काम करो बेटा, तुम एक काम करो बेटा कि तुम्हें पता है कि इस सर्कल की इक्वेशन हमने क्या मान ली बेटा, इस सर्कल की इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें किसी भी पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट खींची उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना बेटा। अच्छा इसकी इक्वेशन हमने ऑटोमेटिक मान ली क्योंकि लाइन है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की मान ली। अभी हमने तुम्हें बताया था बेटा कि लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 भी हो सकती। अभी हमने तुम्हें बताया था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 भी हो सकती। फिर हमने तुम्हें बताया बेटा लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 भी हो सकती। फिर हमने तुम्हें बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस c भी हो सकती। तो हमने मान ली बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें लिखनी है किस फॉर्म में, तो बेटा पहली है बेटा स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो देखते हैं बेटा स्लोप फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि हमने बेटा m की फॉर्म में लिखनी है इसकी इक्वेशन स्लोप की फॉर्म में। तो तुम एक काम करो बेटा, तुम्हें पता है कि ये सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट P पर टच कर रहे हैं। अगर पॉइंट P पर बेटा टच कर रहे हैं तो इन दोनों के बेटा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है बेटा वो सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। मतलब y बराबर mx प्लस c लाइन जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी बेटा। सेटिस्फाई क्यों करेगी, क्योंकि टच होकर के जा रही है। तो तुमने एक काम करो बेटा y की जगह क्या डाल दो, mx प्लस c डाल दिया बेटा। y की जगह क्या डाल दिया, mx प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। क्योंकि पॉइंट P पर ये लाइन टच कर रही थी तो y बराबर mx प्लस c हमने इस सर्कल पे डाल दिया, इस सर्कल पे पुट कर दिया। अब बेटा होल स्क्वायर खोल दो जल्दी से, बोलो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cm x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुमने देखा बेटा एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई। क्या क्वाड्रेटिक बनी, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2cm x प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुमने देखा अरे कि बेटा ये किस में क्वाड्रेटिक बन गई, x में क्वाड्रेटिक बन गई। और क्योंकि ये टच करके जा रही है तो इसका मतलब 100% इसका d जो होगा बेटा वो 0 होगा। अगर ये पॉइंट P पर टच करके जा रही है तो ये जो बेटा इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट 100% 0 होगा। अरे डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब होता है दोनों इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, मतलब केवल पॉइंट टच करके जाता है।
तो डी को 0 कर दो बेटा, डी कितना होगा बी स्क्वायर कर दिया बेटा -4 इंटू ए इंटू सी, तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू उठा करके 0 कर दी बेटा, बी स्क्वायर -4ac उठा के 0 कर दिया, 4 कॉमन लेके हटा दिया बेटा, बचा क्या सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करा दो बेटा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। बात सभी को समझ में आ रही होगी बेटा, अरे मल्टीप्लाई कराया बेटा, इज इक्वल टू 0, खोल दो बेटा, ब्रैकेट खोलते तुम्हें समझ में आएगा, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। तुमने देखा रे एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बेटा स्लोप फॉर्म में जब भी तुम्हें इक्वेशन लिखनी हो सर्कल की, स्लोप फॉर्म में जब भी तुम्हें बेटा टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में जब भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो, तो तुमने क्या लिखी थी अभी तक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू है बेटा, c की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बात सभी के समझ में आ गई होगी बेटा, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गई बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में बेटा टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, सभी को बात समझ में आ रही होगी बेटा, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। बेहद इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर में सिर्फ हमने तुम्हें अभी तक क्या पढ़ाया बेटा, अभी तक सिर्फ तुम्हें यह पढ़ाया कि स्ट्रेट लाइन की 4 इक्वेशनें बताई, 4 फॉर्म्स बताई कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा पहली फॉर्म बताई जब एक पॉइंट दिया हो और स्लोप पता हो, दूसरी बेटा बताई जब 2 पॉइंट गिवन हो, तीसरी बताई जब इंटरसेप्ट फॉर्म, जब एक्स एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट ए दे रखा हो और वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट बी दे रखा हो, चौथी फॉर्म हमने तुम्हें बताई बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये 4 फॉर्म बताने के बाद हमने तुम्हें बताया बेटा टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है स्लोप फॉर्म में, सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है, वो होती है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये बेटा उस सर्कल की है जो स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। एक एक फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट करोगे बेटा, एक एक फॉर्मूला, अदरवाइज सब चला जाएगा कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का ही यूज है यार, जैसे तुम्हें फॉर्मूले लर्न होने लग जाएंगे, देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से होंगे। कुछ नहीं करना होता बेटा कोऑर्डिनेट में, रियलिटी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। लोग कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करोगे बेटा तब तुम्हें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट लर्न होना चाहिए, इक्वेशन टेंजेंट की याद होनी चाहिए सारी की सारी। तो ये तो थी बेटा सर्कल की स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। कैसे प्रूफ हुई है बेटा, तुम प्रूविंग देख सकते हो। ये फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया। अब हम तुमसे बोले, ये तो थी बेटा टेंजेंट की इक्वेशन, अब हम तुमसे बोल रहे हैं बेटा पैराबोला की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन, पैराबोला की। तो ध्यान से सुनना बेटा, पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन ध्यान से सीखना बेटा सब कुछ, अदरवाइज सब मिक्स हो जाएगा। तो अगर हम तुमसे बोले बेटा पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन तो कैसे लिखोगे, तो कंसेप्ट सब वही है बेटा, सब में कंसेप्ट वही है। तो एक काम करो सुनना, हमने तुमसे बोला है कि ये पैराबोला है हमारे पास, अपन लोग के पास ये एक पैराबोला है बेटा। इस पैराबोला की सभी लोग इक्वेशन जानते हो बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। काम सब में वही है बेटा, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी, इस पी पॉइंट पर हमें पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। वापस मान लो बेटा जो टेंजेंट की इक्वेशन मान लो, वो मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन है। फिर से वही काम कर दो बेटा, y की जगह क्या डाल दोगे, एम एक्स प्लस सी, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, लाइन और पैराबोला दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डाल दिया, तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आ गया बेटा। इसका मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm एक्स माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, m में क्वाड्रेटिक बन गई है। कौन सी क्वाड्रेटिक बनी बेटा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लेते तुम्हें समझ में आ गया 2cm माइनस 4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
और जैसे ही तुमने देखा कि x में क्वाड्रेटिक है, वापस वही काम उठा करके d जो है बेटा वो 0 कर दो। क्यों? क्योंकि टच करके जा रहा है तो इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट को उठा के 0 कर दो। डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या बेटा? b स्क्वायर, तो ये था b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है m स्क्वायर और c की वैल्यू है c स्क्वायर, इसको उठा के 0 कर दिया बेटा। ओपन कर दो बेटा, तो 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16acm माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 0। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, ये और ये कैंसिल हो गए, 16 कॉमन ले लिया, 16a कॉमन ले लो बेटा, क्या बच गया? a माइनस cm इज इक्वल टू 0। अच्छा a तो 0 हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले भी बताया था बेटा। तो यानी a इज इक्वल टू cm आ गया। ये अगर 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा बेटा, और इसको जैसे ही 0 करा तो c की वैल्यू क्या आ गई? a बाई एम। c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? a बाई एम। तो अब याद रखोगे बेटा, जो पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना याद करके तुम याद करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम। सी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? a बाई एम। अरे स्लोप फॉर्म में लिखनी थी, तो ये है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म, पैराबोला इन स्लोप फॉर्म। बात समझ में आ गई होगी बेटा। स्लोप फॉर्म में जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो इसकी प्रूविंग सबकी एक ही जैसी बेटा, इसीलिए हमने तुमसे बोला था कोई भी चैप्टर एक दूसरे से अलग है ही नहीं, बस इक्वेशन चेंज होती है, इक्वेशन चेंज होती है बेटा, तो टेंजेंट की इक्वेशन बदल जाती है उसी हिसाब से। काम सब में वही है। देखो वहां पर भी बेटा हमने सेटिस्फाई करा के d0 कराया था, यहां पर भी वही काम किया, तो काम सभी का एक है बेटा। तो बिल्कुल सब चैप्टर एक जैसे हैं, तो बिल्कुल मत घबराना बेटा। जो काम हम सर्कल में पढ़ेंगे वही पैराबोला में पढ़ेंगे, वही इलिप्स में पढ़ेंगे, वही हाइपरबोला में पढ़ेंगे, सब में वही पढ़ेंगे। और इन सब से बेटा जो ओरिजिन है वो स्ट्रेट लाइन है। ये सब किससे आया बेटा? स्ट्रेट लाइन से। तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अदरवाइज तुम्हारे पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी होगी, लाइव चली रही है बेटा, तो इसको वापस भी देख सकते हो जिसने नोट नहीं किया, क्योंकि समय कम है बेटा, हमें पढ़ाने को बहुत कुछ है, तो हम एक एक करके सारी प्रूविंग खुद ही तुम्हें बताना चाहते हैं। अब आ जाते हैं बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा। यही काम हम लोग करते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ इलिप्स में और कंसेप्ट ऑफ हाइपरबोला में। फिर से सुन लेना बेटा, यही काम हम लोग करते हैं कंसेप्ट ऑफ इलिप्स में। सेम वही टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है बेटा हमें इलिप्स में, तो हमने बोला ये एक इलिप्स है, इसके इस पॉइंट P पर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? स्लोप की फॉर्म में, m की फॉर्म में, स्लोप की फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखोगे बेटा, तुम्हें पता है टेंजेंट ये सर्कल की इलिप्स की इक्वेशन तुम्हें पता है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। काम सब में वही करना है बेटा, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या मान ली हम लोगों ने? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वापस इसमें डालोगे बेटा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे बेटा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। अबे जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, वो उधर चला जाएगा, फिर इधर ले आना। इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे गई होगी बेटा। अच्छा अब ओपन कर दो, तो बोलो जैसे ही ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अच्छा अब x में क्वाड्रेटिक बना लो, x में क्वाड्रेटिक बन गई बेटा, सब वही काम है, वापस वही काम। तो बेटा x में क्वाड्रेटिक बना लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बच गया? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सभी को दिख रहा होगा बेटा, प्लस प्लस 2cm ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक बन गई, तुम्हारे सामने x में क्वाड्रेटिक बन गई, तो जैसे ही x में क्वाड्रेटिक बनी उठा करके d 0 कर दो बेटा, तो d कितना होगा b स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर m स्क्वायर a की पावर 4, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a था b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू c की वैल्यू क्या थी बेटा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम सबको बेटा आसानी से समझ में आ रहा होगा, देखो 4 और 4 तो दोनों में कॉमन है, कॉमन लेकर के हटा दिया बेटा, क्या बच गया c स्क्वायर m स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा दोनों से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुमने देखा भाई a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों से कॉमन लेकर के फिर हटा दिया बेटा, तो जैसे ही a स्क्वायर कॉमन लेकर के हटाओगे तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो c स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b की पावर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस, देखो ना बेटा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी की पावर 4, फिर बेटा इसका इसमें कराओगे तो माइनस 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 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और एक बार इसका इसमें कराओगे तो माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, बस खोला ही है बेटा इज इक्वल टू 0। तुमने देखा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सभी में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, बी स्क्वायर कॉमन लेते क्या बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा सी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सभी को बेटा ये सी की वैल्यू समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद से जब भी तुम बेटा टेंजेंट की इक्वेशन देखोगे किसमें इलिप्स में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना लिख करके क्या लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स, सी की जगह प्लस माइनस तुम्हारे सामने है बेटा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे बेटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई स्लोप फॉर्म में। किस फॉर्म में स्लोप फॉर्म में। तीन तरह की फॉर्म होती है बेटा, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। आज केवल स्लोप फॉर्म पे बात करेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर है क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है बेटा, तो बस बच्चों का ये है कि जैसे ही वो एडअप हो जाएंगे वैसे ही बेटा हम लोग ने स्टार्ट कर दी है क्लासेस अपनी, मतलब 1 वीक के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। केमिस्ट्री की क्लासेस चली रही, फिजिक्स की चली रही है बेटा, तो बिल्कुल एडअप हो। नया क्रैश कोर्स है बेटा, वहां पर सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे तुम्हें, सारे के सारे जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, एच मस्ट एच पॉसिबल बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल तुम्हारे पास सिलेबस में है वो सब तुमसे डिस्कस होंगे वहां पर, ठीक है। अच्छा, जिस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं मेंस में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन समझ में आ गई बेटा, सर्कल पे समझ में आ गई, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन समझ में आ गई, इलिप्स पे बेटा तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन समझ में आ गई। अच्छा, अगर अब तुम्हें याद हो गई हो तीनों, तो अभी करेंगे बेटा ये तीनों चारों फॉर्म। अब हाइपरबोला पे देख लेते हैं बेटा। हाइपरबोला पे हमने तुम्हें कल भी बताया था बेटा कि हाइपरबोला में कुछ और काम नहीं करना, केवल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। जहां जहां प्लस बी स्क्वायर होता है, पिछले लेक्चर में भी हमने तुमसे बोला था, वहां वहां माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा वो हम तुमसे फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो बस एक बार याद रखना बेटा इन सब कंसेप्ट को। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा तो सब सिर्फ याद रख लो, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं बेटा, क्योंकि सिर्फ इतनी फॉर्म पढ़ी है। पहला हम लोग ने पढ़ा बेटा, देखो स्ट्रेट लाइन की 4 फॉर्म्स पढ़नी। कितनी फॉर्म्स? 4 फॉर्म्स। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बेटा, तो वो जरा बस देख लो एक बार। पहला पढ़ा बेटा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है बेटा? पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमें स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट गिवन होगा x1, y1,
और इस लाइन का स्लोप पता होगा m, तो इसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट गिवन होंगे बेटा तुम्हें स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तब भी तुम इक्वेशन लिख सकते हो। एक पॉइंट गिवन होगा बेटा x1, y1, दूसरा गिवन होगा x2, y2, तब भी इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से। तीसरा बेटा तुम्हें इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी याद हो गई होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या तुम्हें दिया होगा बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म में x एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट a दे रखा होगा, y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट b दे रखा होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या याद रखोगे, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। अच्छा इसके बाद चौथी और लास्ट फॉर्म जो आज के डेट में हमने तुम्हें स्ट्रेट लाइन के बारे में बताई बेटा, वो बताई बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और चारों की प्रूविंग भी दे दी है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हो बेटा, हमें लाइन का स्लोप पता होगा ना कि इसका स्लोप m है, और y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट पता होगा c। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हो बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तो हमने बेटा स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा। अच्छा सर्कल के बारे में क्या क्या पढ़ा, केवल टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। तो वो क्या होती है बेटा, जल्दी से बताओ, सर्कल में टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होती है। तो तुम बोलोगे सर याद हो गया होगा बेटा अब तक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, याद हो गया होगा बेटा अब तक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर हमने बेटा पैराबोला में टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी स्लोप फॉर्म में, पैराबोला में। तो वो क्या आई बेटा, क्या आई थी टेंजेंट की इक्वेशन, y थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c की जगह क्या आ गया था बेटा, a बाई एम, c की जगह क्या आ गया था, a बाई एम। फिर हमने अभी इलिप्स के लिए पढ़ ली बेटा, अभी जस्ट इलिप्स के लिए पढ़ी थी, और वो क्या आई थी बेटा, जैसे इस पॉइंट P पर तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, इस लाइन का स्लोप दिया होगा m, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। इलिप्स के लिए क्या आई थी बेटा, तो इलिप्स के लिए आई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, बोलो बेटा प्लस माइनस, अभी प्रूफ किया बेटा, प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, तो इतनी बात भी सबको समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अच्छा अब हाइपरबोला के लिए हमने तुमसे क्या बोला, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था बेटा। एक बार इसके लिए देख लो जल्दी से, क्या था बेटा हमारे पास, इलिप्स के लिए फिर से देख लो बेटा, इलिप्स के लिए एक बार फिर से देख लो। इलिप्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ी थी बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन। वो हमने एक पॉइंट P पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो क्या निकाली थी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये यही निकाली थी शायद, देखो ना सॉल्व करके क्या निकाली थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ए नहीं था बेटा, सी की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए नहीं था बेटा, यहाँ पर ए हटा देना, ए हटा देना। तो हाइपरबोला के लिए क्या निकाली थी बेटा, हाइपरबोला के लिए तो सभी को याद होगा बेटा, हाइपरबोला के लिए क्या निकाली थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला के लिए हो गई थी बेटा। तो फिर से तुमसे कह रहे हैं बेटा, एक एक करके सारी बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। ठीक, टेंजेंट की इक्वेशन तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने क्या क्या पढ़ा था वो सारी बातें हमने तुम्हें बेटा फिर से बता दी। तो प्लीज इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बेटा अगले टर्न पे, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से, फॉर्मूले सारे लर्न हो बेटा ना, जितने फॉर्मूले याद होंगे उतना क्वेश्चन आसानी से होगा, कमिटमेंट है बेटा इस चीज का। आज की क्लास के लिए इतना ही, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।